12 ज्योतिर्लिंगों का हम उच्चारण करते हुए, प्रणाम करते हुए उनकी कथा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिर्लिंग, इसका मतलब जानते हो क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ क्या है जी? 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब है 12 प्रकाश। ज्योतिर्माने प्रकाश, यानी कि शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान शंकर के शरीर से मतलब एक प्रकाश रूपी पिंड जो है पृथ्वी पर गिरा, उसके 12 टुकड़े हुए, जिससे ये 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। यानी ज्योतिर्माने प्रकाश है, परमात्मा रूपी स्वयं भू शंकर का जो साक्षात स्वरूप है, उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। बेटा माइक को ठीक करो थोड़ा। वो 12 ज्योतिर्लिंग जो मेरे परमात्मा का स्वयं भू रूप है, और कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर सुबह सुबह उच्चारण भी किया जाए तो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का रोज अगर उच्चारण कर सोते समय और जगते समय भी किया जाए तो भी बाबा की विशेष कृपा तुम सब पर बनती है। तो कथा में प्रवेश करने से पहले सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम सोमनाथाय नमः। ओम सोमनाथाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम भीमाशंकराय नमः। ओम भीमाशंकराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम कृष्णेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओंकारेश्वराय नमः। ओंकारेश्वराय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम केदारनाथाय नमः। ओम केदारनाथाय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम आशेश्वराय नमः। ओम आशीश्वराय 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 नमः। नमः पार्वती पदे। हरे हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। जय। ये हमारी 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहली ज्योतिर्लिंग कौन सी आई? सोमनाथ। जानते हो किसने प्राकट्य किया सोमनाथ भगवान का? किसने स्थापना की? वो सोमनाथ भगवान कहां पर है? गुजरात में। जब चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 बेटियों के साथ में हुआ। किसका? चंद्र भगवान का विवाह। पर प्रेम किससे करते थे वो? रोहिणी जी। वो प्रेम रोहिणी से करते थे। राजा दक्ष का शब्द का बाण टूटा। राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, और श्राप भी क्या दे दिया? उनको कहा कि तेरा प्रकाश खत्म हो जाए, तू काला पड़ जाए, तुझे चरम रोग हो जाए। और वो चंद्रमा, उसने हजारों यत्न कर लिए परंतु उसका दुख दूर नहीं हुआ। अंत में किसकी शरण गया? मेरे बाबा की शरण। और बाबा ने कहा चंद्रमा से कि तू जो है, बाबा शंकर ने कहा कि तू सोमनाथ की स्थापना कर, तू भगवान शंकर के मंत्र का जाप कर, तेरा ये रोग भी दूर हो जाएगा। और चंद्रमा ने सोमनाथ भगवान की स्थापना की, चंद्रमा ने शंकर की स्थापना की, चंद्रमा ने ओम सोमनाथाय नमः मंत्र का जप किया, और चंद्रमा को इस कष्ट से भी मुक्ति। पर यहाँ फिर वही प्रश्न आता है शनिदेव वाला। शनिदेव की कथा सुनाई विश्वनाथ की। वो शनिदेव
जिसने अपनी माँ को लात मारी, उसका पैर विकलांग हो गया, पैर तो ठीक हो गया पर लचक किस लिए नहीं खत्म हुई है जी? किस लिए बोलो? कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। उस भगवान भोलेनाथ ने कहा, शनिदेव तूने अपनी माँ को लात मारी है, थोड़ा बहुत तो भोग तुझे भोग। बहुत जगह हम जाते हैं, बहुत से ऐसे बाबूजी माताएं भी हमें मिलती हैं, वो कहते हैं गुरुजी जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे कौन मिटा सकता है? बोलते हैं या नहीं बोलते? जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, जो हमारा प्रारब्ध है उसे कोई बदल नहीं सकता। हमने दावा किया हम तेरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं और भाग्य को भी बदल सकते हैं। बोलो, हम दोनों बदल सकते हैं। अरे संत महात्मा ब्राह्मण तो वो है जो तुम्हारे जीवन को भी बदल सकता है। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे बदल तो नहीं सकते, पर उसकी रास्ता तो चेंज कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में लिखा हुआ है आपका एक्सीडेंट होगा और हाथ टूटेगा। क्या लिखा हुआ है? एक्सीडेंट होगा। और अब आपने किसी भी ब्राह्मण को कुंडली दिखाई, कोई दान पुण्य पूजा पाठ की, अब आपका एक्सीडेंट तो होना है, पर वो एक्सीडेंट ऐसा होगा कि हाथ में एक आध स्क्रैच या खरोच ही रह जाएगी और काम चल जाएगा। बताओ बदला या नहीं बदला? वही शनिदेव के संग हुआ। शनिदेव का पैर विकलांग है, बाबा ने कहा कि ये तेरा भाग्य बदला नहीं जा सकता, पर तो विश्वनाथ की स्थापना कर। विश्वनाथ की स्थापना की तो पैर तो ठीक हो गया, हल्की सी लचक तो रह गई। बदला या नहीं बदला? तो भाग्य भी बदला जा सकता है। कभी किसी को मत बोलना कि भाग्य नहीं बदला जा सकता। परमात्मा की शरण में आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए, भाग्य की तो चलेगा। तुम्हारा जीवन बदल जाता है, भाग्य तो है ही क्या चीज। ऐसे ही भगवान चंद्रमा ने जब भगवान शंकर की स्थापना की, शंकर की पूजा की, तो चंद्रमा का दुख तो दूर हुआ, पर भगवान शंकर प्राकट्य होकर कह रहे हैं कि चंद्रमा ये कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा। अब ये तुझे जो तेरी रोशनी या जो तेरा प्रकाश है, ये जो तेरा खत्म हुआ है ना, ये पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। 15 दिन मिलेगा, 15 दिन घटेगा। क्या होगा? 15 दिन मिलेगा, 15 दिन घटेगा, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भोगना पड़ा। तो तुम किस खेत की गाजर हो। अरे जब भगवान इनसे नहीं बचे तो तुम्हारी तो चले क्या। इसीलिए मैं 7 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी से मत डरना, ना भगवान से, ना इंसान से, ना मानव से, ना दुनिया से, ना समाज से, पर अपने कर्म से जरूर डरना। जो तुम कर्म कर रहे हो ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हरा हरा महादेव, संकट हर महादेव। ये कर्म का भोग है सब। और आज भी देख लो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। एक दिन ऐसा आता है अमावस्या का दिन, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल संपूर्ण रूप से गायब नहीं होता है, काला हो जाता है। चंद्रमा तो होता है उस दिन भी, पर वो बादल के और रात की उसमें इतना काला हो जाता है कि उसकी प्रकाश दिखता ही नहीं है। किस कारण? राजा दक्ष के कारण। तो पहली स्थापना किसने की? चंद्रमा ने। दूसरी कथा आती है नागेश्वर महादेव की। कहां पर है ये? है जी? गुजरात में कौन सी जगह? द्वारका में। नागेश्वर महादेव की स्थापना की मेरे प्रभु कृष्ण ने। नागेश्वर की वैसे और भी एक कथा आती है कि नागेश्वर भगवान की उन्होंने स्थापना की, पर नागेश्वर की स्थापना की मेरे भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए थे? कितने? 16,108। 16,108 विवाह होने के बावजूद भी मेरे कृष्ण को कोई संतान नहीं थी। भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए, और वो भगवान कृष्ण अब कहां जा रहे हैं? अपने गुरु की शरण में। गुरु की शरण में गए, गुरुदेव से जाकर कहा कि गुरुदेव 16,108 विवाह हैं हमारे, परंतु एक भी रानी पर कोई संतान नहीं है। उनके गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण तुम सत्य की पूजा करो, तो शंकर की पूजा करो।
और भगवान कृष्ण ने गुरुदेव के कहने से 11 दिन हर रानी के साथ में बैठकर मेरे आसेश्वर महादेव की पूजा की। कितने दिन? 11 दिन। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा कि कृष्ण, तूने मेरी 11 दिन हर रानी के साथ बैठकर पूजा की है ना, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी हर रानी से 11 बच्चे होंगे। कितने? 11 बच्चे होंगे। सोचो भगवान की कितनी संतान हुई। बोलो डीओजी डॉग वालों, इंग्लिश मीडियम वाले बताओ कितनी संतान हुई भगवान की? है जी? हाँ बेटा तुम बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, बोलो। अरे तुम सबसे अच्छा तो हमारा गुरुकुल है जो उंगलियों पे हिसाब लग जाएगा। और कोई बोलेगा इसका मतलब बाबूजी के टाइम पर इंग्लिश नहीं थी, 6वीं क्लास से शुरू हुई होगी, है ना? हाँ, बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और कोई बताएगा? बाबूजी ने 1,76,000 बोला। हाँ, कितना? हाँ, ये इंग्लिश मीडियम है साहब। मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ भैया गुरुकुल में भेजूंगा, इंग्लिश मीडियम में मत जाइयो, वहां डीओजी डॉग रियल PHNT पढ़ेगा तो। अरे 1,77,188 मेरे भगवान की संतान हुई। अब देखो सबके मुंह बन गए, हाय इतनी संतान। अरे वो हमारी तुम्हारी तरह भोगी नहीं है, वो योगी है। हम तुम सब संसार के भोगी हैं, वो भगवान मेरा ठाकुर योगी है। सब रानियों को बिठाया होगा, बोला होगा अच्छा बताओ क्या चाहिए, और सबकी गोदों में 11 बच्चे दे दिए। वो ऐसा परमात्मा है, तुम्हारी तरह का भोगी परमात्मा नहीं है। वो स्वयं भू शंकर है, वो करुणा में है मेरा ठाकुर। हर रानी से 11 बच्चे हुए, अब जिसमें 10 बेटा और 1 बेटी। यहाँ पर भगवान कृष्ण का चरित्र, यहाँ पर भगवान कृष्ण की कथा एक ही शिक्षा देती है, मैयाओ जो आजकल बेटियों को जो कोख में मारते हो ना, जो आजकल ये घनघोर, मैं पाप बोल सकता हूं इसको, ये जीवन में मत करना। हमारे भारत देश में गिव एंड टेक सिस्टम है, अदले का बदला। इंग्लिश में गिव एंड टेक बोलते ना बेटा उसको। हाँ, तो वो क्या है, अर्थ क्या है उसका? नहीं, गिवेंट का, मैं टी फोटेट का नहीं पूछ रहा, गिवेंट का। गिवेंट बोलते हैं अदले का, यानी कि तुम किसी का कन्यादान लेकर आए हो तो तुम्हें भी कन्यादान करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार जन्म लेगी, बार बार मरेगी। जब तक तू कन्यादान नहीं करेगी तेरी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, मुक्ति नहीं होगी। जो तुम ये जितना भी कन्यादान पुत्रों का लेकर आते हो, और वो पंडित जी कह देता है बच्चों को जाओ अब अपने बुजुर्गों के हाथ में दे दो, और बुजुर्ग सबसे पहले आएगा धोती संभालता हुआ अल्लाह। वो कन्यादान नहीं है, वो ऋण है। वो जो ऋण तू लेकर आया है वो तुझे देना पड़ेगा। जब तक नहीं देगा, जब तक तू बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अदले का बदला, तुम किसी का कन्यादान लेकर आ रहे हो तो तुम्हें देना भी पड़ेगा। तो आप कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी यत्न कर लो, आपको जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक तुम किसी से यहाँ कन्यादान लेकर कहीं कन्यादान नहीं करोगे। यही भगवान कृष्ण का चरित्र हमें सिखा रहा है। और देखो, मैं तो आज अपने देश की हालत बताता हूँ साहब, क्या चल रहा है हमारे देश में। जब कोई बेटा किसी की बेटी के साथ गलत करता है या किसी की बेटी के साथ में होता है, उस बेटे के माँ बाप कितने बड़े प्यार से कहते हैं पड़ोसियों को, सबको, गुरुजी हमारा छोरा बड़ा चंचल है, आजकल छोरियों से साथ में लगा रहता है। हंस के और बताते हैं साहब, क्या करके? आपका बेटा किसी दूसरे की बहन बेटी को छेड़ रहा है, किसी दूसरे की बहन बेटी से कुछ कह रहा है, तुम पड़ोसन को, तुम गुरुजी को, तुम संसार को बड़े हंसकर कहते हो हमारा बेटा बड़ा चंचल है, आजकल फोन में लगा रहता है, ये करता है। तुम्हें इतना दुख नहीं होता बेटे को लेकर? बोलो, झूठ बोल रहा हूं तो?
और जब किसी दिन वही बेटी कहीं किसी तरह दिख जाए या पता चल जाए, क्या होता है भैया? बोलो। बेटे की बारी आई तो हंसकर टाल गई, और जब बेटी को कहीं देखा तो बेटी का कान पकड़ रही है, बेटी से कह रही है ये हमारा हिंदुत्व नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है, दिस इज माई नॉट कल्चर। अरे ये कल्चर तू अपने बेटे पर लागू कर। आज जो सब हमारे देश में हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की आज इज्जत जो भी कुछ हो रहा है, वो शैतान कोई और नहीं, हम तुम सबके घर से ही है मैया, कोई बाहर से नहीं है। आज तू अपने बेटे से कहे दिस इज माई कल्चर। जो बेटी को कह रही है दिस इज माई नॉट कल्चर, उस बेटी को कहेगी जिस दिन तेरा बेटा किसी संसार में किसी भी बाप की बेटी को नहीं छेड़ेगा, तो मुझे लगता है आज के टाइम मेरी बेटी गर्भ से छाती चौड़ी कर रोड से निकल जाएगी और आ जाएगी। ये कोई और नहीं है, ये हमारे तुम्हारे घर के ही शैतान है। जो संस्कार, जो संस्कृति तुम अपनी बेटी को देना चाहते हैं, वो अगर बेटे को दे दे तो क्या बेटा तुम्हारा किसी की बहन बेटी से कुछ कहेगा? तो हमारी बहन बेटी की सुरक्षा में कमी रहेगी? फिर नहीं रहेगी। पर बात जब बेटी की आती है तो चिंता होती है, और बेटी की आए तो बढ़ा रहे। इसीलिए कहता हूं सभी बेटियों से भी, जितनी भी यहाँ बहन बेटी बैठी हैं, आप अगर ये सोचती हो ना हमारे पिताजी हमारी मम्मी हमें बंधन में रखती हैं, हमें शौक मौज नहीं करने देती या हमें बाहर नहीं जाने देती, अरे बेटा 10 रुपए का नोट होता है साहब, इस जेब में डालो, कभी इसमें डालो, गिर जाए तो कोई कमी न गम नहीं। बेटी तो सोने की अंगूठी होती है, माँ बाप या तो उंगली में रखेंगे यानी कि पकड़ कर रखेंगे, और या फिर वो सोने की अंगूठी को उठा के तिजोरी में रख देंगे। बेटी तो सोना है, बेटा तो 10 रुपए का नोट होता है। बोलो झूठ बोला हो तो? इसीलिए मैं समाज की सभी बेटियों से कहूंगा, कभी भी अपने माँ बाप को इस तरह का मत समझ लेना कि मेरे माँ बाप बंधन में रखते हैं, क्योंकि हिफाजत तो सोने की होती है, 10 रुपए के नोट की नहीं होती। हिफाजत सोने की होती है। बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी प्रधान है बेटी, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान है बेटी। बोलो हर हर महादेव। अरे बेटियों के लिए, और वो उन सब बेटियों से भी मैं निवेदन करूं, अपने माँ बाप को कभी भी गलत मत समझना। देखो 3 सीढ़ी होती है साहब हमारी। पहली सीढ़ी प्रेम। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में प्रेम ना होता हो। माँ बाप को प्रेम संतान से होता है, ज्ञानवान को प्रेम अपने ज्ञान से होता है, कथावाचक को प्रेम अपने इष्ट से होता है, कलाकार को प्रेम अपनी कला से होता है। संसार का कोई शख्स ऐसा नहीं जो जीवन में प्रेम ना करता हो। किसी ना किसी को कहीं प्रेम होता है, पर उस प्रेम की जब सीढ़ी पर वो चढ़ता है ना, तो वहां से 2 चीज उत्पन्न होती है। इस प्रेम के बाद में आता है मोह। क्या आता है? मोह। माँ बाप का प्रेम संतान से बना तो संतान के प्रति मोह आ जाए। अब संतान अगर 10 मिनट को कहीं दूर हो जाए, या संतान 2 दिन को कहीं दूर हो जाए, कितना व्याकुल होता है मन। बोलो होता है या नहीं? आज मैं कथावाचक हूँ, मुझे अगर 2 महीने कथा करने का मौका ना मिले, मैं कितना व्याकुल होऊंगा। घर में बैठे बैठे भगवान कथा करने नहीं दे रहा। ये कलाकार भैया, इनको 2 महीने कहीं काम ना मिले, ये व्याकुल हो जाएंगे अपनी कला को लेकर। सबको प्रेम होता है कहीं ना कहीं। तो प्रेम से उत्पन्न होता है मोह, पर मोह के बाद जो उत्पन्न होता है ना, वो हमारे लिए विनाश का कारक होता है। क्या? मोह के बाद क्या उत्पन्न होता है जी? मोह के बाद उत्पन्न होता है भय। क्या होता है? भय। यानी कि बच्चों से प्रेम हुआ, बच्चों के प्रति मोह हुआ। अब वो मोह जब हुआ तो बच्चे चले गए कहीं और, अब तुम्हें एक डर और सताने लग गया, कोई घटना ना घट जाए, कुछ ना हो जाए। बच्चों को रोका टोकी करना शुरू। अब बच्चे वहां पर क्या सोचते हैं? माँ बाप तो पागल है, माँ बाप तो हर जगह रोकते हैं। वो बच्चे ये नहीं सोचते कि ये प्रेम से मोह हुआ, मोह से भय उत्पन्न हुआ, ये इसलिए तुझे रोकते हैं। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, माँ बाप को गलत मत समझना कभी। माँ बाप तो प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे हैं। वो तो करुणा के सागर है। भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र से यही स्पष्ट किया कि बेटे हैं तो मुझे बेटी भी होना जरूरी है।
तो 10-10 बेटे और एक एक बेटी भगवान कृष्ण को हुई। तो शास्त्र कहते हैं और हमारे गुरुदेव तो कहते थे भैया तुम भी जितने, भगवान ने कितने दिन पूजा की एक एक रानी के साथ, कितनी संतान हुई। तो हमारे गुरुजी कहते थे हर कथा में भैया तुम भी जितने दिन पूजा करोगे उतनी संतान तुम्हारी हो जाएगी। भगवान ऐसा कृपालु है, ऐसा करना है। अब संतान जरूरी नहीं है आलमास का शरीर हो, संतान तुम्हारा धन भी है, संतान तुम्हारी कर्म भी है, संतान तुम्हारा ज्ञान भी है। ये 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये संतान ही तो है तुम्हारी। किसके बस में होती है कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां? बोलो, हमारे बस में होती है। हम चाहें तो इनको बिगाड़ लें, चाहे तो हम इनको सही रास्ते पर ले आए। ये भी तुम्हारी संतान है, इसीलिए परमात्मा की शरण में लगा रहना चाहिए, परमात्मा को हमेशा जप करते रहना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तो भगवान कृष्ण ने किसकी स्थापना की? किसकी? नागेश्वर। और शास्त्रों में लिखा हुआ है शिव महापुराण में, जिसको नींद ना आती हो, जिसको नाग नागिन दिखते हो, जिसको रात को बेचैनी बनी रहती हो, जिनके पैरों में दर्द रहता हो, 2 चांदी के नाग नागिन लेकर क्या एक पान के पत्ते पर रखकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, ओम नागेश्वर महादेवाय नमः बोलकर। क्या करके? और यह बोलने के बाद में किसी भी बुधवार के दिन, क्योंकि भगवान कृष्ण का कौन सा वार होता है? बुधवार। पता था आपको बुधवार होता है? भगवान कृष्ण की पूजा बुधवार के दिन की जाती है विशेष। बुधवार के दिन ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था साहब। अष्टमी तिथि, भाद्रपद कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र, और बुधवार के दिन मेरे ठाकुर का जन्म हुआ। और आप सबने भागवत कथा 5 बार तो सुन ली होगी, नहीं सुनी होगी अब तक? कितनी बार सुन ली? 5 बार सुन ली। किस किसने सुनी है 5 बार? हाथ खड़ा करो। 7 बार। अच्छा, एक बार भी किस किसने सुनी है? हाथ खड़ा करो। एक बार हमने भागवत कथा सुनी है। भगवान कृष्ण का जन्म का नाम क्या है? बोल दो, मान जाऊंगा कोई बता जाए तो। क्या नाम है भगवान कृष्ण का जन्म का? बोलो। कृष्ण का जन्म नाम क्या था? किसी को नहीं पता है ऐसा भी? पता है? अच्छा, वैसे कल्पना करके तो बताओ, अगर आपके मन में आ रहा है तो बताओ क्या नाम था भगवान कृष्ण का? है जी? नहीं, कलुआ और बलुआ वो तो मैया वैसे प्रेम से बोले, बात अलग है। मैं जन्म नाम पूछ रहा हूँ। जो गर्गाचार्य जी आए थे, वो जो उनका नामकरण करके गए थे, वो नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है जी? कृष्णा। सबको पता है गर्गाचार्य जी कृष्णा नाम रख के गए थे उनका। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संकट हर महादेव। हाँ जी पंडित जी, आप है जी? वासुदेव। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। पंडित जी ने वैसे ठीक बोला, नाम वासुदेव, पर हमारे ब्रज में जो कथा है, या हमारे ब्रज में जब जन्माष्टमी मनाई जाती है हमारे नंदगांव में, भगवान कृष्ण का नाम गर्गाचार्य जी ने बताया था बाल कृष्ण। क्या बताया? बाल कृष्ण। पर पंडित जी ने भी वासुदेव बताया है। हो सकता है वो कथा हमने ना पढ़ी हो, पर भगवान कृष्ण का नाम जो है बाल कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ? रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र के अक्षर उठाना, आप कभी भी नेट पे सर्च करना, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं सर। कितने? 4 चरणों में 4 अक्षर मिलते हैं हमें, और 4 अक्षर मिलते हैं। कभी कभी हम क्या मूर्खता करते हैं, पंडित जी के पास में जाएंगे, पंडित जी से कहेंगे बच्चे का नाम बताओ, पंडित जी कहेंगे इसका नाम लीलाधर है। आज हम लीलाधर से मिलके आए ना, याद आ गया। बोलो हर हर महादेव। क्या नाम है इसका? लीलाधर। अब हम क्या करेंगे, पंडित जी कुछ और नाम बताओ ना। अब पंडित जी जब कह देते हैं कि लाली रूले इन पर जो है रख ले किसी पे नाम, बोलते हैं या नहीं बोलते? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चरण में, जिस नक्षत्र में बच्चे का नाम है, उसी नक्षत्र के अक्षर में नाम रखोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, और अन्य नाम रखोगे तो ज्यादा दुखी रहोगे। हर इंसान के 30 साल के जीवन में शनि जरूर आता है। 30 साल का चक्र होता है शनिदेव का।
अब सोच कर देखो, आप बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी क्या बताएं, हम तो जब से होश संभाला पंडितों को पत्रा दिखाया, हर पंडित ये कहते शनि चल रहा है, शनि चल रहा है, शनि चल रहा है, ये कभी खत्म भी होगा क्या? उसका रीजन यही है, आपकी जन्म की राशि कुछ और, कर्म की राशि, मोहबोली राशि कुछ और। अब सोच कर तो देखो ना कि 19 साल के लिए एक राशि में आया और 7 साढ़े 7 ही एक आया, कितने हो गए 19 और 7.5? 26.5 हो गए। अब 2 राशि है तो 2 राशियों में 26.5 बार आएगा, बताओ बचेगा उसका कुछ? बोलो कितनी बार आ गया है जी? 53 साल के लिए, आजकल 53 साल कोई जी ले वही बहुत है। तो ये शनि तो रहना ही है तुम्हारे ऊपर, शनि कब खत्म होगा? कोई पंडित जी जन्म का नाम देख के बोल देता है शनि है, कोई पंडित जी मुंह बोला नाम सुनकर बोल देता है शनि चल रहा है। अब बताओ वो तो शनि रहना ही है, शनि कब खत्म होगा? इसलिए जिस बच्चे का जिस नक्षत्र में जन्म हो, जिस चरण में जन्म हो, उसी नक्षत्र के चरण में नाम रखोगे तो बच्चा एक ही बार दुखी होगा, बार बार दुखी नहीं होगा। तो भगवान का नाम रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र में बा बे वो बे ये अक्षर होते हैं, तो नाम कृष्ण नहीं था उनका, बाल कृष्ण नाम था उनका। कृष्ण तो हम शॉर्टकट में कहने लगे उनको बाद में, वो गोपियों ने नाम कर दिया कृष्ण, और फिर जैसे जैसे लीला करते गए वैसे वैसे नाम रखते गए। तो कहते हैं किसी को भी नींद ना आती हो, या किसी भी मैया को जो है परेशानी रहती हो, भाई को भैया को किसी भी तरह की नाग नागिन दिखते हो, चांदी के नाग नागिन लेकर पान के पत्ते पर रखकर अपने ऊपर 7 बार घुमाकर क्या बोलना है? ओम नागेश्वराय नमः, महादेवाय नमः, नागेश्वर महादेवाय नमः। और जाकर चलते पानी में छोड़ आना बुधवार के लिए, मात्र 3 बुधवार कर लेना। अगर आप गोली खा के भी सोते होंगे ना तो गोली भी छूट जाएगी, और अगर गोली नहीं खा के सोते हो तो एक ही बुधवार में तुम्हें ऐसी नींद आएगी आप खुद कहोगे कि मैं तो रोज करूंगी, मैं नहीं छोड़ती। ऐसा चमत्कार है नागेश्वर। उसके बाद में भीमा शंकर महादेव, कुंभकर्ण के बेटे ने जिनकी स्थापना की, कुंभकर्ण के बेटे ने, वो कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसके नाम से भीमा शंकर जाने गए। रामेश्वर की कथा आप सब जानते हो, भगवान राम ने उनकी स्थापना की। केदारनाथ की आपको बताया था, पशुपतिनाथ में धड़ वहां गया। और मल्लिकार्जुन, वो भी कथा मैंने आपको बताई थी ना, मल्लिकार्जुन की किसने की थी स्थापना? क्योंकि जब भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती ये सोच में थे कि अब दोनों में से विवाह करें तो करें किसका, गणेश का करें पहले या कार्तिक का, तो दोनों की परीक्षा के लिए कहाँ भेज दिया? पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इनमें से। तो कार्तिक के परिक्रमा करने चले गए, पीछे से गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की परिक्रमा कर दी, और परिक्रमा करने के बाद में उनका विवाह किसके साथ कर दिया? जब तक कार्तिक जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए तब तक तो गणेश जी के 2 बेटे भी हो गए साहब, 2 बेटे भी हो गए। क्या क्या नाम था गणेश के बेटों का? है जी, शुभ और लाभ। कार्तिकेय जी ने देखा मेरे साथ तो धोखा, कार्तिकेय जी ने संकल्प ले लिया मैं आज के बाद विवाह ही नहीं कराऊंगा, और कार्तिकेय जी चले गए श्रीशैलम में, और जाकर उस पर्वत पर जाकर बैठ गए। तो कहते हैं पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती कार्तिकेय को मनाने गई, और पीछे से बाबा आए, तो 15 दिन बाबा को लग गए वहां तक पहुंचने में, जब तक क्या हो गई? अमावस्या। तो पूर्णिमा को माँ गौरा गई और अमावस्या को बाबा गए। कार्तिकेय माने, पर कार्तिकेय ने कहा बाबा मुझे ये वरदान दो पहले कि तुम यहाँ पर मल्लिकार्जुन के नाम से स्थापित हो जाओगे। तो वहां पर मल्लिकार्जुन के नाम से मेरे बाबा स्थापित हो गए। बोलो शंकर भगवान की। वैद्यनाथ की कथा आप जानते होंगे, रावण घोर तपस्या की, सिर दान कर दिए शंकर भगवान के नाम के, शंकर भगवान के लिए। और वही रावण जब कैलाशपति को अपने लंका में लेके आ रहा है, विष्णु भगवान ने लीला रच दी, स्वयं गणेश को एक ग्वाल बनाकर भेज दिया।
रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और लघु शंका लगने के कारण वो शिव वैद्यनाथ भगवान को, भगवान कैलाशपति को उस भगवान के हाथ में दे दिया। उसने वो जमीन पर टेक दिया। वहीं मेरे वैद्यनाथ भगवान का अवतारित हो गया। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो। तो ऐसी ऐसी करुणा मेरे बाबा भोलेनाथ ने की। आज तुम रुका जी चंचुला मैया के दुख को दूर कर रहे हैं। कौन? तुम रुका जी। चंचुला के पति बिंदु की मुक्ति हुई। स्वयं भगवान भोलेनाथ के गण उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लेते हैं और सम्मिलित करने के बाद में अब तुम रुका जी कह रहे हैं कि बाबा आप जो यजमान बने ना बाबा शिव महापुराण के, आज हमारी शिव महापुराण पूर्णता की ओर जा रही है। शिव महापुराण में अंत समय पर एक प्रश्न आता है, दान। क्या आता है? दान। बोलो दान किसे करना चाहिए? बताओ, दान किसे बोलते हो आप? दो जवाब। किसे बोलते हो दान? है जी? है जी? नहीं, अन्न का दान तो तुम अपने खाने के लिए कर रहे हो ना, कि तुम्हें वहां अन्न मिले। वैसे दान देना किसे चाहिए और किसे बोलते हैं आप दान? एक कोई व्यक्ति विकलांग है, उससे चला नहीं जाता और आप उसे एक साइकिल का दान कर दो, क्या कहोगे उसे? दान। और क्या बोलोगे? फिर उस साइकिल के पीछे क्यों लिखवाते हो सब प्रेम भेंट फलाने व्यक्ति ने दान किया? फिर उसे सेवा क्यों नहीं लिखवाते? कोई प्यासा है, पानी से व्याकुल हो रहा है, उसे आपने पानी का दान दे दिया, क्या है वो? है जी? दान नहीं है वो सहयोग है, वो हेल्प है, एक सहायता, उसको ये बोलते हैं एक सहायता। वो दान नहीं होता है कहीं आप उसे दान समझ बैठो, वो दान है, वो एक सहायता है। आपने प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, किसी विकलांग को साइकिल दिलाई, किसी गरीब का सहारा नहीं था उसका सहारा बने, वो एक सहायता है, वो दान। शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है, अपनी नेक कमाई में से 10वां हिस्सा तुम्हें जरूर दान करना चाहिए, अपनी नेक कमाई में से। अब यहाँ का तो देखो मैं इतना नहीं कह सकता, पर हमारे हरियाणा में तो बड़े तेज हैं, जो है भगत कम नहीं है साहब, जो है बोलो है ना। हम ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी और यही प्रसंग चल रहा था, हमने बोला कि 100 रुपये कमाओ तो 10 रुपये दान करो, 1000 रुपये कमाओ तो और 10,000 कमाओ तो और 1 लाख कमाओ तो कितने, और 10 लाख कमाओ तो। अब एक वो बेचारे बाबूजी कथा के बाद मुझे लेके साइड में, गुरुजी 1 मिनट रखो, मैंने बोले गुरुजी ये बात तुम्हारी अच्छी लगी कि 100 कमाओ तो 10 करो, 1000 कमाओ तो 100 करो, 10,000 कमाओ तो 1000 करो, लाख कमाओ तो 10,000 करो। पर गुरुजी 10 लाख कमाने वाला 1 लाख दान करने में ऐसे सोचो। तुम यहां कोई कंप्रोमाइज करो ना कि रकम ज्यादा तो दान की कैपेसिटी कम हो जाए, यहां तुम वो क्यों कर रहे हो? वो तो बहुत सोचेगा। हमने कहा, मैंने अंकल जी, अरे जिस भोले की कृपा से तू 10 लाख कमा रहा है, उसे 1 लाख देने में तरस रहा है। उस गरीब को देखो जिसके घर शाम को खाने को रोटी नहीं है, फिर भी वो रोज आरती में 10 रुपए तो जब भी थाली में चला देती है, तुझसे बढ़िया तो गाने वो है। ऐसे धन का क्या काम। और सुनो एक बात ध्यान रखना, आप आजकल क्या चला रखा है मोदी जी ने? जीएसटी। सरकार के टैक्स की चोरी करोगे तो फंस भी गए ना, फिर भी बच जाओगे। क्या होगा? कोई जज से सेटिंग करके, कोई अफसरों से कुछ करके, कोई ले देकर या कोई झूठे सांचे बिल बनाकर तुम सरकार के टैक्स की चोरी करोगे तो बच जाओगे, पर मेरे बाबा के टैक्स की चोरी करोगे तो हॉस्पिटल में पाओगे। बोलो, बाबा के टैक्स की अगर चोरी की कहां मिलोगे? हॉस्पिटल में मिलोगे। बाबा नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण कौन?
बोलो ब्राह्मण कौन? भगवान स्वरूप। और डॉक्टर कौन? बोलो भगवान स्वरूप है या नहीं? बाबा कहता है बेटा यहाँ तिलक छापे से तो बचा ले, पर वह इंजेक्शन से कैसे बचाएगा अब तू हमें बता दे। बोलो हर हर महादेव। इसलिए अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा के चरणों में जरूर लगना चाहिए। और ऐसी कोई कथा बता दो जिसने दान पुण्य किया और वो गरीब या कंगाल हो गया। अरे धन से अमीर नहीं होता है, संतान से अमीर होता है। धन तो आना जाना लगा रहता है, अगर संतान नेक निकल आए ना तो समझ ले मैया तूने जीवन में दान ही दान किया है, तेरी संतान जिस दिन नेक हो जाए। धन पहले कैसे बोलते थे? कैसे बोलते थे धन? है जी? धन बोलते थे संतान को और धन बोलते थे पहले पशुओं को। कहते थे ना भाई हमारे घर धन बंधे हुए हैं, पशु बंधे हुए हैं, बोलते थे बुजुर्ग। और आजकल धन कौन है ना? 4 व्हीलर 4 व्हीलर फलान व्हीलर, ये धन है आज के टाइम। ये धन है जो कोई काम का नहीं है। इसलिए भगवान की नेक कमाई में अपने 10वें हिस्से को दान जरूर करना चाहिए। अब सुनो दान किसे कहते हैं? शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मण के हाथ में दिया हुआ धन, ब्राह्मण के हाथ में दिया हुआ वस्त्र, ब्राह्मण के हाथ में दिया हुआ फल, ब्राह्मण के हाथ में दी हुई वस्तु ही दान होती है। चाहे ब्राह्मण अमीर हो या गरीब हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जो ब्राह्मण को दोगे वो दान है, संसार को जो दोगे वो सहयोग है, सहायता है, वो दान नहीं है। दान हमेशा ब्राह्मण के पास है। और शिव महापुराण में इतना भी लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि तुम पंडितों को ही दो, जरूरी नहीं है तुम कथाओं के लिए ही दो। किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है वहां दो। देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, और किसी बेचारी गरीब कन्या के विवाह के लिए भी तुम सहयोग दोगे, धन दोगे, तो वो भी दान कहलाएगा, वो भी जो है ब्राह्मण के समान लगेगा। तो अपनी नेक कमाई का पैसा इन जगहों पर जरूर निकालना चाहिए। और दान देने की तो जो है लीला ही अपरंपार है साहब आज के समय। तो आजकल देखो कोई मंदिर बने, कोई धर्मशाला बने, वहां पर दान किए जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? पंखे होते हैं नहीं। अब एक किसी कमलू ने अपनी माँ के लिए धर्मशाला में पंखा दान करा दिया। दान देने की लीला बता रहा हूं आज आपको। अब उस पंखे पे दान करा के लिखवा दिया सप्रेम भेंट, स्वर्गीय माता कमलावती की याद में सुपुत्र कमलू ने ये पंखा दान दिया। ऐसे ही लिखा रहता है ना। अब वो लिख गया उस पर। अब वो कमलू एक दिन बाजार से जा रहा, उसका मित्र मिल गया उसको फूल सिंह। अब उसे मित्र मिल गया, मित्र से बोला चल देख आज हमारे यहाँ एक नई धर्मशाला बनी है, उसे देख कर आ। ले आया। फूल सिंह आ गया, उसे उस कमरे में ले गया जिस कमरे में उसके नाम का पंखा। अब उस कमरे में ले जाने के बाद कह रहा देख दीवार कैसी, देख छत कैसी। अब वो छत नहीं दिखा रहा था, वो पंखा दिखा रहा था उसे। पर फूल सिंह भी तो उसका बाप था, उसने देख तो लिया पर बोला नहीं। वो भी बोला थोड़ी बहुत गर्मी सी लग रही है ना। फिर वो पंखे की ओर ले जा रहा है, बोला हाँ थोड़ी बहुत तो लग रही है। फिर बोला देख ये बढ़िया पंखा लग रहा है, मैं चला देता हूं इसे। पर फूल सिंह ने पंखा नहीं देखा, बटन देखा। अब उसने वो पंखा चलाया, 1 नंबर पे चलाया तो उस पे थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, दिख रहा था। वो 2 पे चलाया तो वो कम हुआ, 3 और 4 पे चलाया तो वो दिखना बंद हो गया। कमलू से नहीं रोका गया। कमलू बोला अरे फूल सिंह कहा बताऊं, हमारी मम्मी की बड़ी इच्छा थी माता जी की कि मरते से पहले कोई पंखा दान करे कहीं, तो मैंने ये पंखा दान करा। और इस पे देख वो लिखवाया भी था मैंने सप्रेम भेंट, स्वर्गीय माता कमलावती की याद में सुपुत्र कमलू ने ये पंखा दान दिया। अब वो फूल सिंह कह रहा भैया ना तो कमलावती दिख रही है, अब ना कमलू दिख रहा हूं, अब तो यहाँ कच्ची ना दिख रहा हूं। ऊपर से आवाज आई अरे कमलू, भगवान ने तो 84 लाख योनि बनाई घूमने के नैया, पर बेटा तेने तो पंखा पे ऐसी लटकाई, अब दिन भर घूमती रहूं मैं करूंगा। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। ये है देखो लोगों को दान करने का तरीका, इसे है लोग दान बोलते हैं। और इसको भी छोड़ो, एक तो और विचित्र कथा आती है दान करने की। एक हमारे सेठ जी
बिल्कुल मरण अवस्था में, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे जन कब मर जाएंगे। उनके बेटे चले गए किसी पंडित जी के पास में और पंडित जी को बोला, पंडित जी को यत्न बताओ ना पिताजी की मुक्ति हो जाए, बड़े तड़प रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया सोने की गाय दान कर दो, क्योंकि जीवन में जब तक गाय दान नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति। वो जो नदी, गरुड़ पुराण की कथा सुनी है सबने, कौन सी नदी? बैतरणी नदी। वो पार जब ही हो सकती है जब गाय दान कर रखी है। और गाय की भी कथा सुनाऊंगा साहब आपको। तो वो सेठ जी के बच्चे ने सुना, तो सेठ जी के बच्चे घर आए। अब अपने पिता को, बीमार पिता को कह रहे हैं कि पंडित जी को पत्र दिखा के आए थे, पंडित जी कह रहे हैं कि पिता के नाम से सोने की गाय की दान कर दोगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब वो मरता हुआ सेठ भी कह रहा है, बेटा इन पंडितों कर इनके चक्कर में मत पड़ियो, ये यही लूटते हैं। तुम्हें अगर मैं भारी लग रहा हूं तो मेरा गला घोट दो, मुझे मार दो, पर इनको सोने की गाय दान मत कर दिया। बच्चे भी बेचारे इज्जत करते थे, बोले जब पिताजी की इच्छा ही ना है तो क्यों करे, चुप लगा गए। 15 दिन बाद वो सेठ जी इतना बीमार हुआ कि वो मलमूत्र भी खाट पे ही करने लग गया, बिस्तर पे ही करने लग गया। बच्चे फिर गए, पंडित जी ने फिर कह दिया कि सोने की गाय दान करोगे तभी मुक्ति होगी। आकर बोले, पिताजी अब देखो आप ज्यादा तड़पते हो, पंडित जी कह रहे बिना सोने की गाय से मुक्ति नहीं होगी। जो पिताजी मलमूत्र के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो ये सुनकर तुरंत खड़ा हो गया। बोला, ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ भैया, ये ऐसे लूटेंगे। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, छत से फेंक दो, गला घोट दो, तकिए से मुंह दबा दो, पर इनको सोने की गाय दान मत करियो। बच्चे फिर चुप लगा गए। बच्चों ने कहा कि ठीक है। और 20 दिन निकले। अब तो पंडित जी के पैर पे वो सेठ जी के पैर पे घाव हो गया, उसमें कीड़ी भी लग गई, इतनी दुर्गति हो रही है उसको। वो फिर पंडित जी के पास में गए। पंडित जी बोले, तेरा बाप सोने की गाय दान करेगा ना, इसकी मुक्ति होगी नहीं। वो बच्चे बोले, पंडित जी कोई और रास्ता बताओ। रास्ता एक ही है, सोने की गाय बनवाओ, मिट्टी का पानी चढ़वाओ और बाप से कहो मिट्टी की गाय दान करनी है। वो बच्चे आए, बोले पंडित जी कह रहे हैं मिट्टी की गाय दान करनी है। वो बूढ़ा सेठ वो बोला, बेटाओ ये दुख दूर नहीं हो रहा है, जल्दी बुला के लाओ पंडित जी को, ये मिट्टी की गाय दान करवाओ, ये दुख दूर नहीं हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं होता है, जल्दी बुला के लाओ। भैया सोने की गाय बनवाई, मिट्टी का पानी चढ़वाया और ले आए। पंडित जी आए, पंडित जी ने संकल्प कराया और संकल्प कराते ही समझ लो भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, 2 घंटे में सेठ जी पधारे। 2 घंटे में अब सेठ जी पहुंच गए ऊपर। अब सेठ जी उस बैतरणी नदी पर पहुंचे और बैतरणी नदी पर पहुंचने के बाद में सेठ जी देख रहे हैं कि जो आ रहा है गाय की पूंछ पकड़े और चल दे, पूंछ पकड़े और चल दे। सेठ जी बोल रहे हैं, भला हो पंडित जी का, गाय दान करा दी उसने, हमने भी गाय दान कर दी, हम भी पार हो जाएंगे। इतनी देर में वो एक मिट्टी की गाय उनके सामने प्रकट हो। सेठ जी ने मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ने के बाद में सेठ जी की गाय जैसे ही उस बैतरणी नदी में उतरी, उस पानी की वजह से वो मिट्टी छूट गई। सेठ जी की निगाह गई और पूंछ तो दई छोड़, माथा पीट के कह रहा, हाय पंडित जी ने मेरे बच्चों को लूट लिया। बोलो, माथा पीट रहा है, पूछ दई छोड़। आज भी सेठ बीच में लटक रहा है, जाओगे तो मिल जाएगा साथ तुम्हें भी। बताओ, ऐसे ऐसे लोग जो है, दान करने की प्रथा तो देखो, क्या सोच है लोगों की। अपनी मुक्ति नहीं चाहिए पर ये माया नहीं जानी चाहिए कहीं, जो है क्या सोच है। और ये भी सत्य है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, भागवत कथा में भी लिखा हुआ है, जीवन में जब तक गौ का दान नहीं करोगे बैतरणी नदी पार। पर आजकल गौ का दान करना ही बड़ा विचित्र हो गया। आजकल पता है कैसा दान करते हैं, गौशाला में गए, 10,000 5,000 रुपया दिया, वहीं संकल्प किया, संकल्प करके सोचते हैं तुमने गौ का दान कर दिया। मैया दान नहीं किया, पाप किया। शास्त्र में ये दान नहीं है, ये पाप है। सबसे पहले तो गौ का दान वहां होना चाहिए जहां गौ का पालन हो। ध्यान रखना, जहां गौ का दान वहां दिया जाता है जहां दान सत्कर्मों में लगे। दान वहां नहीं दिया जाता है जहां दान गलत कार्यों में लगे। गलत कार्यों में लगेगा, दान देने वाला भी पापी और लेने वाला भी पापी।
दोनों दुखी होंगे। और सबसे ज्यादा शास्त्र ये कहता है कि वो दुखी होगा जो दान दे रहा है, सबसे ज्यादा वो दुखी। गऊ का दान जीवन में जरूरी है, पर गऊ का दान जहां भी करो तो वहां करना जहां पर उसका पालन हो सके, वहां मत करना जहां पर उसका व्यापार हो सके। आजकल क्या है, वही गऊ तुमसे संकल्प में ले ली, तुम्हारे 2 घंटे बाद कोई आया तो वही गऊ दूसरे से संकल्प में ले ली। एक बार दी हुई गऊ का दान कभी भी नहीं लगता ऐसा। और हमने वो व्यापार बना दिया, हमने देखो क्या क्या बना दिया। तो गऊ का दान भी जीवन में होना बहुत जरूरी है। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए अपने नेक कमाई में से 10वां हिस्सा जरूर निकालो। और जीवन में चाहे कुछ हो या ना हो, पर जीवन में अपने में एक गऊ का दान जरूर करते हुए जाना चाहिए। और गऊ का दान ऐसी जगह करना जहां सेवा हो सके। गऊ का दान ऐसी जगह करना जहां उसका व्यापार ना हो। गऊ का दान ऐसी जगह करना जहां वो प्रसन्नचित रहे। ऐसी जगह मत करना कि जब तक तुमने एक घर की बोरी 1.25 किलो 5 किलो 10 किलो जो हरा चारा दिया, जब तक तो वो खाई चैन से, उसके बाद तुम वहां से आए और फिर उसमें सोटे पड़ रहे, बेचारी इधर उधर घूमती डोल रही। वो गऊ का दान नहीं है। गऊ का दान तो वही है। और गऊ का दान तो हकीकत पूछो तो एक ब्राह्मण को किया जाता है, किसको? और या फिर गऊ का दान किया जाता है बुआ को। 2 जगह होते हैं गऊ के दान शास्त्र में, या तो बुआ को करो और या ब्राह्मण को करो। अब गौशाला में तुम गए, अब वहां क्या ब्राह्मण मिलता है? वहां के तो मैनेजर मिलते हैं आपको। बोलो, वहां के तो प्रधान मिलते हैं आपको। अब जिनका ये नहीं पता क्या है। समिति बनाना आसान है, समिति का पालन करना आसान नहीं है साहब। तो अपनी नेक कमाई में से 10वें हिस्से का हम दान। तो आगे की कथा में तुमरुका जी कहते हैं कि बाबा अब हमारी कथा पूर्णता की ओर जा रही है, हमने तुम्हें कथा सुनाई है, हमारी विदाई हमें दे दो। हमने तुम्हें कथा सुनाई है। और तुमरुका जी और पार्वती बाबा भोलेनाथ से कह रही है, बाबा इनसे हमने कथा तो सुनी है, इनको विदाई तो आप दे देना, पर इनको विदाई देने से पहले मेरा एक काम जरूर कर देना। कौन सा? कि संसार में कहीं भी कथा हो, संसार में कहीं भी तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो, उसे उसके जीवन में मात्र 14 दिन के भीतर भीतर दर्शन जरूर देना। बोलो हर हर महादेव। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनता है उसे परमात्मा मेरा बाबा भोलेनाथ, वो आशीश्वर महादेव, वो भूत वामन भगवान 14 दिन में दर्शन जरूर देता है और तुम्हें भी जरूर देगा। अभी तक हुए किसी को इस पूरी कथा में दर्शन बाबा के? हुए थे मैया आपको भी हुए थे? अच्छा, एक मैया कह रही है हमें तो तुम में ही दर्शन है जाए साहब। बोलो हरा हरा महादेव। संकट हर महादेव। बात ना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी।
कभी हो नहीं सकता मैं हार जाऊंगे, कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। हरि बोल। श्री राम। जय हो। और बाबा भोलेनाथ से क्या कहना है, दोनों हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ में ये बाबा भोलेनाथ, देखो आज ही कोई ताली बजवाने वाला रहा है, आज ही आपसे कोई प्रार्थना कराने वाला है, कल तो ये गली भी सोनी दिखाई देगी, देगी या नहीं देगी? तो ताली बजाते हुए कहो बाबा भोलेनाथ को, तूफान हो पीछे या काल हो आगे, तूफान हो पीछे या काल हो आगे। कह दूंगा मैं उनसे मेरा बाबा है सागे, मैं दूंगा मैं उनसे मेरा बाबा है सागे। ऐसे में भी जग की, ऐसे में भी जग की सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा क्या है आपको, दोनों हाथ उठाकर कहो, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं